नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:53 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वृषभ राशि में ही मार्गी से वक्री हो चुके ने और आने वाले 5 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे और फिर 5 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति का यह वक्र गोचर आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वही कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति मूल रूप से देखा जाए तो ज्ञान के कारक हैं, लेकिन बृहस्पति ज्ञान के साथ साथ मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, पद प्रतिष्ठा, धैर्यता, विवेक और बुद्धिमत्ता के भी कारक हैं। इसलिए बृहस्पति के गोचर को समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बृहस्पति का गोचर और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास 3 अमृतमय दृष्टि है, यानी कि गंगा जल के समान पवित्र करने वाली दृष्टि। जहाँ होते हैं बृहस्पति वहाँ से 5वें घर को, 7वें और 9वें घर को देखते हैं, और जहाँ होते हैं वहाँ जितना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ प्रभाव जहाँ देखते हैं वहाँ उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह है क्योंकि यह आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। हालांकि आपके षष्ठ भाव के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन चंद्रमा के मित्र होने के कारण और भाग्य भाव के स्वामी बनने के कारण बृहस्पति योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। अब इनका आपकी राशि से लाभ स्थान में वक्र होना कहना ही नहीं, इसे आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, लाभ स्थान में भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति का वक्र होना आपकी जीवन काल में लाभ की स्थिति को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गुना अधिक मजबूती प्रदान करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है वक्री ग्रह के अंदर चेष्टा बल प्रचुर मात्रा में होता है और वह ग्रह अपना परिणाम 3 गुना अधिक प्रदान करता है। इसलिए यह जो समय है यह आपकी जीवन में प्रॉफिट के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से 3 गुना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस समय आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई अभिलाषा है, अधूरी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो समझ लीजिए बृहस्पति का यह वक्र चाल आपकी उस अधूरी इच्छा को भी पूरी कर देगा। जहां एक तरफ आपके बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके करियर में भी ग्रोथ देंगे और काफ़ी हद तक रोग, रिपु और ऋण, वैसे तो छठे भाव के स्वामी होने के चलते लाभ मिलेगा इन क्षेत्रों में, लेकिन 11वां स्थान भी छठे से छठा होता है। इसलिए इसकी प्रबल संभावना है कि इस वक्री गोचर काल के दरमियान न सिर्फ आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, वह भी इस समय आपके सामने हर प्रकार से झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। वह सभी विद्यार्थी कर्क राशि के जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बृहस्पति की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मामा पक्ष को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं यह समय खास करके उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बिल्कुल अमृत के समान होगी। थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देंगे तो उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, अब देखिए, बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? तो आपके 3रे भाव पर जा रही है। 3रा स्थान होता है आपके पराक्रम का, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट का। वैसे तो यहाँ पर जितने भी पापक ग्रह हैं, चाहे फिर वह राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल हो,
वह श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना न सिर्फ आपके छोटे भाई बहनों को उनके करियर में विशेष ग्रोथ दिलाएगा, तरक्की दिलाएगा, बल्कि यह समय आपके कम्युनिकेशन गैप को भी कम कर देगा। इस समय नए संपर्क स्थापित होंगे, नए नए लोगों से जुड़ने का मौका आपको प्राप्त होगा और उन्हीं से ही कुछ आइडियाज़ आपको प्राप्त होंगे। वह सभी जातक जो मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, टेलीकॉम कंपनी में कार्य करते हैं, या फिर मैनेजमेंट के फील्ड में, चमक धमक के क्षेत्र में, या फिर बैंकिंग के सेक्टर में, उन सभी लोगों के लिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। जी हाँ, इसके अलावा यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा करें या फिर धार्मिक यात्रा। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? तो आपके 5वें घर पर जा रही है। 5वां घर होता है आपकी संतान का, शिक्षा, लव लाइफ का। बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना, वह भी चेष्टा बल से परिपूर्ण होकर के देख रहे हैं। तो इस समय संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी, चाहे फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, या फिर किसी और चीज़ को लेकर के लव लाइफ पे निखार आएगा। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में कोई अनबन उत्पन्न हो गई थी तो समझ लीजिए समय पुनः एक बार रिश्तों की मिठास को बढ़ाने का कार्य करेगा। यह समय फिर से एक बार आपको कुछ ऐसे अवसर प्रदान करेगा जहां पर आप अपनी बातों के द्वारा, अपनी समझदारी से रिश्तों को पुनः बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, कंपटीशन के क्षेत्र में खास करके श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होंगे। वह सभी जातक जो संतान कंसीव करना चाहते हैं, कर्क राशि के जातक, हालांकि यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि अभी शनि आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, और शनि जब अष्टम से गोचर करते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं, यानी कि आसानी से सफलता नहीं मिलती जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इनकी 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? तो आपके 7वें भाव पर जा रही है। 7वें भाव पर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि का पड़ना शनि के घर को देखेंगे, नीच राशि को, लेकिन इसके बावजूद इस समय आपको व्यापार में सफलता प्रदान करेंगी। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, पहले आर्थिक लाभ देंगे, फिर विस्तारिता प्रदान करने का कार्य करेंगे। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के भी कुछ अच्छे प्रस्ताव इस वक्री गोचर काल के दौरान आने वाले हैं। और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेंगी। आपको न सिर्फ अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा बल्कि अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का सहयोग भी पूर्ण रूप से इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में स्वतंत्र रूप से, तो भी आप इस समयावधि में कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्री गोचर शनि के इस ढैया के दौर में भी बहुत ही बढ़िया होगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरु और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होगा। साथ ही साथ ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इन दोनों मंत्रों को 108 बार रोजाना 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। इससे भी आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।